प्रेज द लॉर्ड। नए दिन नई उम्मीद में आपका स्वागत है। आज का वचन है रोमियो 5:3-4। केवल यह ही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। तो यही है आज का वचन। तो यही वचन क्या कहता है? क्लेशों में हमें घमंड करना है या आनंदित रहना है। क्या ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि आजकल के दुनिया में कोई विपत्तियों या परेशानी में पड़ जाते हैं, तुरंत उनका रिएक्शन क्या होता है? वो दुखित हो जाते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम दुखित हो जाते हैं, नहीं तो परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर क्यों मेरे ही लाइफ में इतना परेशानी क्यों, वाई लॉर्ड, ऐसा करके हम परमेश्वर को कोसते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग आजकल की दुनिया में करते हैं। आमीन। पर वचन क्या कहते हैं? क्लेशों में घमंड करना है, आनंदित रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में रहते हैं, उनको बंदी गृह में डाला जाता है, तब वो क्या करते हैं? अगर सोचो किसी को बंदी गृह में डाल दिया है, जेल में डाल दिया है, तो उनका सिचुएशन कैसा रहेगा? उधर गर्मी होगी, और फिर उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी उनको जेल में डाल दिया था, तो उनका सिचुएशन कैसा रहेगा? वो कोसते रहेंगे, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों, मैंने क्या किया, ऐसा। पर वो समय में वैसा उन्होंने नहीं किया। वो उनके क्लेशों में भी, वो जब बंदीगृह में थे तब भी परमेश्वर के सम्मुख में उन्होंने क्या किया? प्रार्थना और भजन किया। आमीन। आनंदित होकर प्रार्थना और भजन के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा की, और वहाँ के जो कैदी थे वो भी सुन रहे थे और परमेश्वर की नाम की महिमा कर रहे थे। और आधी रात में क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप आया, और भूकंप के वजह से क्या हुआ? वो जो जेल है, बंदी गृह है, वो मतलब वहाँ से वो निकल भी जा सकते थे, वैसा खुल गया वो बंदी गृह। तो ऐसा सब सिचुएशन हुआ, तो परमेश्वर क्या कहता है? मतलब वो ये सिचुएशन में हम ये जानते हैं कि परमेश्वर उस स्थिति में भी उनके साथ था। वो आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे, और परमेश्वर ने उनको एक रास्ता दिखाया। पर वो सिचुएशन में भी वो भागे नहीं। आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए वो जो दरोगा था वो भी उनके द्वारा उद्धार पाया। आमीन। हालेलुया। उनका पूरा घराना उद्धार पाया। तो उस सिचुएशन में भी पौलुस और सिलास ने आनंदित किया। वैसे ही पवित्र शास्त्र हमें कहता है, परमेश्वर हमें कहता है कि उस समय में भी, ये कठिन है, हम बोलते हैं कि हम आनंदित रहना है, हम घमंड करना है, पर नहीं, ये कठिन है। और परमेश्वर पर कहता है कि मैं आपको आशा देता हूँ। परमेश्वर खुद हमें वो सिचुएशन में, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें आशा देता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं याकूब पहला अध्याय में 2 और 3 वचन में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के पुकारने जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। हालेलुया। जब हमारा विश्वास परखा जाता है तब धीरज उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर ही हमें वो धीरज देता है, परमेश्वर ही वो आशा देता है, और हम परमेश्वर पर बाहर जोना और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे वो ताकत दो कि मैं वो उस परेशानी से बाहर निकलूं। और परमेश्वर वो ताकत हमें देता है। जैसे कि परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र में कहा है, संसार में हमें क्लेश होता है, परंतु तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो ढाढ़स देगा, वो स्ट्रेंथ देगा, ताकि हम वो सिचुएशन को ओवरकम करें। आमीन। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं 1 पीटर 3:14 में भी, यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो। हालेलुया। तो अगर आपकी कोई गलती भी ना हो तो भी अगर आपके लाइफ में दर्द मुसीबत आ रहा है, तो वो कुछ विषय के लिए आ रहा है। परमेश्वर कभी कभी परखने के लिए देता है, या फिर परमेश्वर का ऐसा भी होता है कि परमेश्वर चाहता है कि उस परेशानी, उस परिस्थिति से आप कुछ सीखो, समझो, या फिर उसके वजह से आपको परमेश्वर चेंज करना चाहता है, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी महिमा के लिए करना चाहता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में इस तरह के भी क्लेश आते हैं, तो परमेश्वर पर हर स्थिति में, हर क्लेशों में परमेश्वर आपको ताकत देगा। आमीन। हालेलुया। जैसे कि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, अय्यूब भी बहुत बीमारियों में रहता है, उसके पूरे शरीर में बीमारी रहता है, कुष्ठ रोग रहता है, पर परमेश्वर उस समय में भी वो आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करता है। उसने कभी परमेश्वर को आमीन खोसा नहीं। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं अय्यूब 19वां अध्याय में 25 और 26 में,
मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल से इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इतना विश्वास के साथ वो कहता है कि परमेश्वर उसके साथ है। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में भी कितनी कठिनाइयों में आपका साथ दिया, तो वही परमेश्वर आज भी कहता है कि मैं तेरा साथ देता हूँ और मैं तुम्हें ये क्लेशों में आमीन छुटकारा दूंगा। हालेलुया। और जैसे कि वो उसके दोस्तों से भी कहता है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और जब वह मुझे था लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वो कितना पॉजिटिव वे में लेता है, देखो। तो वो कैसा कहता है, वो सफरिंग के थ्रू वो परमेश्वर उसे एक सोने के समान उसको निकालेगा बाहर। हालेलुया। तो आपको क्लेशों के द्वारा परमेश्वर क्यों जाने देता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है परमेश्वर उससे कुछ आपके जीवन में कुछ बड़ा महिमा का कार्य करने वाला है। हालेलुया। तो आपके क्लेशों में हमेशा पॉजिटिव रहना है, आनंदित रहकर परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के समूह में बाढ़ जोना है, क्योंकि जो भी परमेश्वर करता है परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उसकी महिमा के लिए करेगा और परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में भी ताकत देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देगा और स्ट्रांग बनाएगा। आखिर में एक वचन पढ़कर हम अंत करेंगे, लेकर पढ़ेंगे याकूब का अध्याय, पहला अध्याय 12वां वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है कि वह जीवन का मुकुट पाएगा। तो आपके क्लेशों में भी परमेश्वर, जितना ज़्यादा क्लेश है आपको इस दुनिया में, उतना आनंदित आप स्वर्गलोक में होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यही कहता है, यही वचन के द्वारा मैं अंत करती हूँ। तो आपकी परेशानियों में आपको व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको ताकत देगा और उस क्लेशों के द्वारा भी परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियो परमेश्वर, स्तुतियो स्तुतियो राजा परमेश्वर, अच्छे समय देने के लिए धन्यवाद राजा परमेश्वर। आज हमने सीखा राजा हमारे क्लेशों में भी परमेश्वर हम आनंदित होकर आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता कीजिएगा राजा परमेश्वर। मुश्किल है परंतु परमेश्वर आप आपका हमारा सामर्थ बनकर परमेश्वर हमारी ताकत बनकर परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारे क्लेशों में, हमारे परेशानियों में परमेश्वर हमारे साथ बने रहकर परमेश्वर उसे जीतने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर। बड़े कार्य को कीजिए परमेश्वर, इस जो क्लेशों के द्वारा परमेश्वर केवल आपकी नाम की महिमा होने के लिए परमेश्वर, आपका महिमा प्रकट होने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। हमारे साथ बने रहकर परमेश्वर हमारे सारे क्लेशों में परमेश्वर हम जयवंत होकर आपकी नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता, आमीन।